हेलो। आज हम बात करेंगे हीलिंग के बारे में। हमें अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटना ज़रूरी है। हम सब की क्षमताएं उससे कहीं ज़्यादा हैं जितनी कि हम अब तक इस्तेमाल करते आए हैं। तुम संबंधों के ज़रिए विकसित होते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास औरों से ज़्यादा शक्ति है और जो औरों से ज़्यादा ज्ञान लेकर लौटे हैं। ये लोग ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जिन्हें की विकसित होने की आवश्यकता है और उनकी मदद करेंगे। इस एक कमरे वाली पाठशाला में, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, हम अपने तमाम सबक एक साथ नहीं सीखते। एग्जाम्पल के लिए हो सकता है कि हम करुणा और परोपकार के लेसन में महारत हासिल कर चुके हों, लेकिन पेशेंस और फॉरगिवनेस के मामले में अभी हम नए हों। हो सकता है कि विश्वास और उम्मीद के लेसन में हम स्नातक स्तर के छात्र हों, लेकिन क्रोध और अहिंसा जैसे विषय में हमें अभी भी नर्सरी में बैठना पड़ता हो। इसी प्रकार हो सकता है कि हम अपने पूर्व जन्मों में कुछ हुनर और प्रतिभाएं साथ लेकर आए हों, वे जिनमें कि हम महारत हासिल कर चुके हैं, लेकिन अभी बहुत सारे मामलों में हम एकदम अनाड़ी हों। हमारे बीच ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कि कुछ विशेष लेसन में और कार्य में महारत हासिल कर ली है, और वे उस ज्ञान को हमारे साथ, हम विद्यार्थियों के साथ बांटने के लिए वापस आए हैं। इस प्रकार हम सभी शिक्षक भी हैं और हम सभी विद्यार्थी भी हैं, और इसलिए हमें अपने ज्ञान को सभी के साथ साझा ज़रूर करना चाहिए। हमें यह भी सीखना होगा कि सिर्फ अपने समान फ्रीक्वेंसी वाले व्यक्तियों से जुड़ना पर्याप्त नहीं है। ये जाहिर सी बात है कि अपनी फ्रीक्वेंसी वाले लोगों से हम अट्रैक्ट होते हैं, उनकी तरफ हमारा झुकाव बढ़ता है, लेकिन इसके परे जाना भी ज़रूरी है। अपने बराबर के तल पर अवस्थित व्यक्ति के प्रति झुकाव महसूस होना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन यह गलत है। तुम्हें उन लोगों के पास भी जाना चाहिए जिनकी फ्रीक्वेंसी तुमसे मेल नहीं खाती। उन लोगों की मदद के लिहाज से यह ज़रूरी है। हमारा रास्ता भीतर को आता है। यह सर्वाधिक मुश्किल रास्ता है, सबसे अधिक कष्ट वाला रास्ता। यहाँ हम स्वयं अपनी शिक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। प्रबुद्ध शिक्षक हमें हमारा सच्चा मार्ग दिखाने और उस मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता स्वरूप हमारे कंधों से बोझ हटाते जाने के लिए हमारे बीच आते हैं। दुर्भाग्यवश कई ढोंगी भी हमारे बीच मौजूद हैं। कभी अहंकार के चलते तो कभी मान सम्मान की चाहत में, कभी लालच के वशीभूत होकर तो कभी असुरक्षाओं या अन्य स्वार्थी भावनाओं के चलते वे शिक्षक या गुरु होने का स्वांग रचाते हैं। वे आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जबकि उन्हें स्वयं इस बात का इल्म नहीं होता। स्पष्ट है कि ऐसे ढोंगी लोगों का अनुसरण घातक सिद्ध होगा, किंतु हम एक प्रेम एवं खुले दिमाग वाले व्यक्ति के रूप में रहते हुए सोने एवं पीतल का यह भेद कैसे पता करें? एक वास्तविक गुरु और एक ढोंगी में फर्क करने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी अंतः प्रज्ञा का अनुसरण करना। क्या उनकी शिक्षाएं आपको ठीक लगती हैं? क्या वे प्रेम, करुणावान, अहिंसक और भय को मिटाने वाले हैं? क्या वे सभी समुदाय और सभी मनुष्यों को समान मानते हैं? सभी को ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य की ओर यात्रा कर रही दिव्य आत्माओं के रूप में देखते हैं? क्या वे हमें सिखाते हैं कि हम में से कोई एक दूसरे से बेहतर नहीं है, कि हम सभी एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं? क्या वे इस बात को मानते हैं कि रास्ता दिखाने के भले ही उनके हाथ में हो, किंतु आपको अपनी आध्यात्मिक मंजिल पर पहुंच पाना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? यह काम सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं, क्योंकि घर वापसी की हमारी यात्रा भीतरी यात्रा है, एक व्यक्तिगत यात्रा है। गुरु हमें मंजिल तक पहुंचने में काम आने वाले कौशल और तकनीकें बता सकते हैं। वे जीवन, मृत्यु, आध्यात्मिक आयामों के संबंध में हमारी समझ को परिष्कृत कर सकते हैं। वे हमारे भीतर छिपे भय और अवरोधों को हटा सकते हैं। वे हमें मुक्ति का द्वार दिखा सकते हैं, किंतु अंत में उस दरवाजे से पार तो हमें ही जाना होगा। चूंकि वास्तविक स्वर्ग हमारे भीतर ही बसता है,
अंततः खुशी और आनंद की उत्पत्ति भी भीतर से होती है। हमें हमारे दुखों से उबारने का काम कोई और नहीं कर सकता। दिव्य प्रेम व बुद्धत्व को उपलब्ध होकर वास्तव में हम अपने आप को ही बचाएंगे। हम में से कुछ लोग भाग्य को दोष देते हैं, अपनी किस्मत को दोष देते हैं। हमारी जिंदगियां पूर्व निर्धारित योजनाओं के मुताबिक आगे बढ़ती हैं, किंतु भाग्य हमारे कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं है। और जिस प्रकार हमें अपने नकारात्मक एवं दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार की पूरी जिम्मेदारी लेना जरूरी है, उसी प्रकार हमें अपने सकारात्मक एवं प्रेमपूर्ण व्यवहार का श्रेय स्वयं को देने में भी कोताही नहीं करनी चाहिए। कोई और हमारे लिए यह नहीं कर सकता। कोई शैतान आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और इसी तरह कोई भी गुरु आपको बचा नहीं सकता। डॉक्टर कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे मरीज एक रिलैक्सेशन स्टेट में जा नहीं पाते। वे पूर्व जन्म की स्मृतियां याद नहीं कर पाते और उसमें नाकाम हो जाते हैं। उसी प्रकार एक मरीज एक बार फिर किसी पूर्व जन्म संबंधी स्मृति तक पहुंचने में नाकाम रही। उसे तो रिलैक्स होने और चेतनाओं की गहराइयों अथवा सम्मोहन तंद्रा में उतरने तक में बहुत कठिनाई हो रही थी। रिलैक्सेशन अभ्यास करते हुए एक खास बिंदु पर आकर वह बेचैन मालूम होती थी। वह बहुत पढ़ाकू थी, अध्यात्म संबंधी ढेरों पुस्तकें पढ़ चुकी थी, लेख पढ़ चुकी थी। उसने बहुत सारे न्यू एज सेमिनार में भी भाग लिया था और उसने बहुत सारे ऐसे दूसरों को अनुभव लेते हुए भी देखा था, और इसीलिए वह स्वयं के अनुभव प्राप्त करने को बेताब थी। और अभी हाल ही में वह भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु साईं बाबा के बारे में पढ़ रही थी और उनसे मिलने के लिए भारत यात्रा करने का भी विचार बना रही थी। शायद वह उनके मार्ग के गतिरोधों को हटा पाएं। डॉक्टर कहते हैं, मैं तत्काल ही समझ गया था कि उस शाम ध्यान के दौरान मेरी चेतना में अवतरित जो संदेश थे, जो छवियां थी, वे उसी हताश मरीज के लिए थे। हमारा काम साईं बाबा का अनुसरण करना नहीं है, बल्कि स्वयं साईं बाबा होना है। डॉक्टर कहते हैं, मैं धैर्यपूर्वक कुछ और सुनाई देने की प्रतीक्षा करने लगा। मुझे सुना कि वह प्रेम का जीता जागता चलता फिरता रूप है और तुम्हें भी वैसा ही होना चाहिए। इस जन्म में उसका कार्य प्रेम पूर्वक सेवा करना है। इस बिंदु पर आकर मुझे अपनी मरीज के पूर्व जन्मों के दृश्य दिखाई देना शुरू हुए। दृश्यों का एक पूरा कैलिडोस्कोप ही चलने लगा था, मानो मेरी मानसिक आंखों के सामने। मैंने कई वैराग्यपूर्ण जीवन काल देखे उसके, और उसकी हताशा का उत्तर मेरी समझ में आया। पिछले कई जन्मों में वह एकांतवास में, मठों में, आश्रमों में रहती थी। उसने अपने भीतर उतरने और ध्यान के माध्यम से चेतना के गहरे तलों तक पहुंचने में महारत हासिल की थी। लेकिन इस जन्म में उसे बाहर की भौतिक दुनिया में भौतिक लोगों के साथ भौतिक समस्याओं के बीच रहना था, लोगों की सहायता करना था। उसे अपने प्रेम तथा अपने हृदय की करुणा को लोगों पर लुटाना था, और इसीलिए उसकी ध्यान में उतरने की क्षमता को अवरुद्ध कर दिया गया था। अन्यथा वह पुनः अपनी पुरानी आदत के मुताबिक भीतरी संसार में उतर जाती और वहीं बनी रहती, और इस तरह इस जन्म में उसके लिए उसकी आत्मा द्वारा निर्धारित किया गया लक्ष्य अधूरा रह जाता। वह बाहरी दुनिया में जाकर लोगों के बीच रहकर काम नहीं कर पाती। उसके साथ अगले सत्र में मैंने उसे ध्यान के इस अनुभव के बारे में बताया, और तत्काल उसके चेहरे पर राहत के भाव उभर आए, मानो कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया हो उसके कंधों से। वह असफल नहीं थी, बल्कि उसे तो अपने वर्तमान जन्म के मार्ग का बोध कराया जा रहा था कि उसका रास्ता इस जन्म में भीतर की तरफ नहीं, बल्कि बाहर भौतिक जगत की तरफ था। दुनिया में प्यार बांटना था। रोज गहन ध्यान के प्रति उसने मैं पहले भी वहां जा चुकी हूँ, पहले भी ये कर चुकी हूँ वाला दृष्टिकोण अपना लिया। उसने गरीब और बेसहारा लोगों के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों में स्वेच्छा से भाग लेना शुरू किया और परोपकार के कार्यों के लिए धन जुटाया। अब वह इतनी खुश थी जितनी कि पहले कभी नहीं। और भाग्य की विडंबना देखिए कि जैसे जैसे परोपकार के कामों में उसकी भागीदारी बढ़ती गई, वैसे वैसे ध्यान में उतरने की उसकी क्षमता भी वापस आती गई। अब वह संतुलन में थी,
तथा मेरे साथ उसका काम अपने स्वाभाविक अंत की ओर बढ़ चला था। हमारा काम साईं बाबा का अनुसरण करना नहीं, बल्कि स्वयं साईं बाबा होना है। समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा तुम्हारे सामने, लेकिन पहले तुम्हें उस ज्ञान को भली भांति आत्मसात करने का अवसर मिलना ज़रूरी है, जो कि हम अब तक तुम्हें दे चुके हैं। अधिकाधिक आध्यात्मिक बने, अधिक से अधिक समय प्रार्थना करने, देने, दूसरों की मदद करने और प्रेम करने में बिताएं। आगे बढ़कर स्वेच्छा से प्रेम और सहृदयता प्रकट करें। धृष्टता, अहंकार, स्वार्थ, क्रोध, अपराध बोध, झूठी शान तथा व्यर्थ की महत्वाकांक्षाओं से मुक्त हो जाएं। भौतिक संपदा का ढेर लगाते जाने, चिंता की अग्नि में जलते रहने, भूत और भविष्य में अटके रहने, दूसरों को चोट पहुंचाने और किसी भी रूप में हिंसा करने जैसी गतिविधियों से संबद्धता कम से कम कर लें। अपने अंतर्ज्ञान की कसौटी पर कसे बिना किसी भी विचार को स्वीकार न करें। क्या वह विचार आपके भीतर प्रेम, सहृदयता, शांति और एकता को बढ़ा रहा है, या फिर यह अलगाव, भेदभाव, घृणा और हिंसा की भावनाएं उपजा रहा है? आप अमर हैं। आप यहाँ सीखने आए हैं, प्रज्ञावान होने आए हैं, ईश्वर सहृदय बनने आए हैं। जो भी कुछ आप यहाँ सीखेंगे वह मरने के बाद आपके साथ जाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं ले जा पाएंगे आप। कितनी सीधी सरल बात है ये। स्वर्ग की सत्ता हमारे अपने भीतर है। गुरुओं को ढूंढना छोड़कर खुद को ढूंढिए। जल्दी ही आप अपने वास्तविक घर पहुंच जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।